हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा मैम। इन लास्ट क्लास हम लोगों ने एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस ये टॉपिक स्टडी किया था। नाउ वी स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इन 1931 वैन नील प्रूव्स दैट बैक्टीरिया यूज H2S and the carbon dioxide to synthesize the carbohydrates. जनरली एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट है वैन नील इन 1931। जनरली उन्होंने प्रूव किया था कि जो बैक्टीरिया है जनरली ये H2S का यूज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें एक पर्टिकुलर मैकेनिज़्म गिवन है और मैकेनिज़्म में हम लोगों को जनरली जो भी कार्बोहाइड्रेट है हम लोगों को पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट ग्रीन प्लांट्स जनरली प्रोड्यूस करते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ द H2S। हियर in the reaction we obtain the C6H12O6 plus 6H2O plus 12S. This led Van Niel to postulate that in green plant water is utilized in place of the H2S. जनरली हम लोग देखते हैं कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में सेम रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इसमें हम लोगों को मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तो जनरली बट बैक्टीरिया का यूज़ कर रहा है जनरली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O दैट ग्रीन प्लांट वाटर इज यूटिलाइज इन प्लेस ऑफ द H2O जनरली एंड O2 इज इवॉल्व और क्या रिलीज होता है, हम लोगों को साइड प्रोडक्ट क्या मिलते हैं O2 इज इवॉल्व इन प्लेस ऑफ द सल्फर। रूबेन इन 1941 कन्फर्म इन अ क्लोरेला, रूबेल साइंटिस्ट है इन 1941 जनरली क्लोरेला में इसने कंफर्म किया था ही यूज वाटर लेबल विद द हेवी ऑक्सीजन दैट इज H2O18। जनरली इन्होंने वाटर यूज़ किया था विद द हेवी ऑक्सीजन और यहाँ पे हम लोगों को जनरली अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट हम लोगों को दिखा है कि जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें जनरली वाटर का यूटिलाइजेशन है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जनरली ग्रीन प्लांट वाटर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बैक्टीरिया जनरली H2S का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और हम लोगों को साइड प्रोडक्ट है वाटर और द कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए फोटो एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल ए ही यूज क्लोरोफिल ए। नाउ क्लोरोफिल ए जनरली ये ग्राउंड स्टेट में रहता है एंड जनरली इलेक्ट्रॉन जनरली मोस्ट ऑफ द ये स्टेट में जनरली ये इलेक्ट्रॉन को जनरली स्टेबल स्टेट में रहता है देन ही एक्सेप्ट द फोटोन ऑफ लाइट जनरली एंड इट गेट ये जनरली एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एंड जनरली क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा। जब तक ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो जनरली वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा एंड फिर लेटर ऑन जनरली ये इलेक्ट्रॉन जनरली फिर ये वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड इलेक्ट्रॉन जनरली लिबरेट हो जाएगा एंड क्लोरोफिल आयोनाइज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेट में द ऑक्सीजन इवॉल्व कंटेन द ऑक्सीजन O280 thereby proving the Van Niel hypothesis that oxygen evolve in the photosynthesis come from the water। जनरली ये जो साइंटिस्ट है वैन नील इसने एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस शो किया है, इसमें दिखा है कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है फोटोसिंथेसिस में ये जनरली वाटर से रिलीज हुआ है एंड दिस लीड टू द करंटली एक्सेप्टेड जनरल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और इसके वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर जनरली फोटोसिंथेसिस का जनरल इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन कौन सा गिवन है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ द H2O in presence of the light we obtain the C6H12O6 carbohydrate plus 6 molecule of the water plus 6 O2 18
यहाँ पे हम लोगों को वाटर जो लिबरेट हुआ है, तो जनरली ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है ये जनरली वाटर से इवॉल्व होता है, ये यहाँ पे नेल ने प्रूव किया था। इन 1937 आर हिल डेमोन्स्ट्रेटेड दैट आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व ऑक्सीजन when they were illuminated in the presence of the suitable electron acceptor such as a ferrocyanide. Ferrocyanide is reduced to the ferricyanide is reduced to the ferrocyanide by the photolysis of the water. In 1937 R. Hill demonstrated that isolated chloroplast, ये जनरली isolated chloroplast है, इट इवॉल्व द ऑक्सीजन, ये जनरली इट इवॉल्व द ऑक्सीजन कब, व्हेन दे इल्यूमिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, फेरीसाइनाइड। नाउ ये फेरीसाइनाइड जनरली रिड्यूस फॉर्म में जाता है एंड जनरली क्या प्रोड्यूस करता है, इट रिड्यूस टू द फेरोसाइनाइड बाय द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर, एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन। तो हिल रिएक्शन, दस हिल रिएक्शन प्रूव्स दैट, हिल रिएक्शन क्या प्रूव करता है, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द वाटर, एंड हिल ने प्रूव्स किया है इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है इसमें जनरली ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हुआ है, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द वाटर, इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ द CO2 आर ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर, एंड जनरली कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, हम लोग को वाटर से मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द एर्नॉन, इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, एंड ये प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, एंड दिस एनर्जी स्टोर इन द ATP, एंड ऑलवेज एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है, ATP, एंड NADPH इज फॉर्म एज अ हाइड्रोजन डोनर, निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट हाइड्रोजनेज, ये जनरली इसे बोलेंगे इट इज फॉर्म एज अ हाइड्रोजन डोनर, और लेटर ऑन ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा, एंड दिस ATP फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड उन्होंने प्रूव किया है ये जो प्रोसेस है इसमें लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, एंड ये एनर्जी स्टोर हो रही है, किस में स्टोर हो रही है, एनर्जी जनरली स्टोर इन द ATP एंड NADPH, एंड इस फॉर्म एंड NADPH टू ATP एनर्जी ATP में स्टोर हो रही है, एंड NADPH फॉर्म हो रहा है ये जनरली एज अ हाइड्रोजन डोनर, एंड दिस ATP फॉर्मेशन, ये ATP फॉर्मेशन को हम लोगों ने बोला है फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसे हम लोगों ने बोला है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन मॉडर्न कंसेप्ट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न कंसेप्ट में बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है, इन विच जनरली वाटर जनरली ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड रिलीज कर रहा है O2 एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिड्यूस हो रहा है, एंड टू फॉर्म द शुगर, और क्या बन रहा है, शुगर फॉर्म हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 सक्सेसिव सीरीज ऑफ द रिएक्शन, जनरली इसमें 2 सक्सेसिव सीरीज ऑफ द रिएक्शन चल रही है। फर्स्ट रिएक्शन रिक्वायर्ड लाइट एंड इट इज कॉल्ड एज अ लाइट और द हिल रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट है, इसे जनरली हिल रिएक्शन, ये रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट है, इसके से इसे हिल रिएक्शन बोला है। सेकंड रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट, सेकंड रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड इट इज कॉल्ड द डार्क और द ब्लैकमैन रिएक्शन, और इसकी वजह से इसे डार्क और द ब्लैकमैन रिएक्शन बोला है। ऑफ द 2 रिएक्शन द फॉर्मर इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन में जो फॉर्मर है इसे हम लोगों ने बोला है फोटोकेमिकल रिएक्शन, वाइल द लैटर इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन, सेकेंड है बायोकेमिकल रिएक्शन। देखिए हम लोग हिल रिएक्शन देखेंगे इन फोटोसिंथेसिस, इसमें ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है ये रिलीज हो रहा है फ्रॉम द वाटर से, इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जनरली वाटर से हम लोगों को मिला है। अकॉर्डिंग टू द एर्नॉन के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस में लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही है इन द केमिकल एनर्जी, एंड ये जनरली एनर्जी स्टोर हो रही है इन द ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है, और इसमें NADPH ये जनरली फॉर्म हो रहा है एज अ हाइड्रोजन डोनर, क्योंकि लेटर ऑन यहाँ से H है, ये जनरली हाइड्रोजन डोनेट करेगा, एंड ये ATP फॉर्मेशन
इट इज़ नोन एज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। इन मॉडर्न कंसेप्ट, जो हमारी मॉडर्न कंसेप्ट है, द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस है, एंड विच वाटर इज ऑक्सीडाइज, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड जनरली रिलीज हो रहा है O2 एंड CO2 इज रिड्यूस, एंड जनरली क्या फॉर्म हो रही है, शुगर फॉर्म हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ द टू सीरीज ऑफ द रिएक्शन, इसमें टू रिएक्शन की टू सीरीज है। द फर्स्ट रिएक्शन रिक्वायर्ड लाइट एंड कॉल एज अ लाइट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन को लाइट की रिक्वायरमेंट है, इसके से इसे लाइट रिएक्शन बोला है और हिल रिएक्शन बोला है। एंड ये सेकंड रिएक्शन है, इस डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट, सेकंड रिएक्शन को लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके वजह से जनरेट डार्क और द ब्लैकमन रिएक्शन बोला है। आउट ऑफ टू रिएक्शन द फॉर्मर इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें जो फॉर्मर है इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वाइल लैटर इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये टॉपिक में हम लोग ये जो फोटो एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल ए है एंड द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस है, ये हम लोगों ने इस टॉपिक में स्टडी किया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लाइट रिएक्शन। In light reaction, solar energy is trapped by the chlorophyll and stored in the form of a chemical energy as ATP and in the form of the reducing power as a NADPH2। जनरली जो लाइट रिएक्शन है इसमें जो सोलर एनर्जी है ये कौन ट्रैप कर रहा है, बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल एनर्जी, और कौन से फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है, केमिकल एनर्जी एज अ ATP एंड इन द फॉर्म ऑफ ए रिड्यूसिंग पावर, और रिड्यूसिंग पावर NADPH2, एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन द लाइट रिएक्शन बाय स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, और ये रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है by the splitting of the water, otherwise photolysis of the water। when the photon is absorbed by the chlorophyll molecule, जब photon chlorophyll molecule absorb करता है, the electron is boosted to the higher energy level, electron higher energy level पे जाता है। to boost an electron, a photon must have the certain minimum quantity of the energy, एंड ये इलेक्ट्रॉन को बूस्ट करने के लिए फोटॉन में पर्टिकुलर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी की ज़रूरत है, इसे हम लोग बोलेंगे क्वांटम एनर्जी। द मॉलिक्यूल दैट हैज़ एब्जॉर्ब अ फोटॉन इज एन एनर्जी रिच एक्साइटेड स्टेट, जो मॉलिक्यूल फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा जनरली ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यस, हम लोगों ने देखा कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एंड व्हेन अ लाइट सोर्स इज टर्न ऑफ, जब लाइट सोर्स टर्न ऑफ हो जाएगा, द लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिटर्न रैपिडली टू द नॉर्मल लो एनर्जी ऑर्बिटर, और उसके बाद जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया वह एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एंड जनरली लाइट सोर्स इज टर्न ऑफ, जब लाइट सोर्स टर्न ऑफ हो जाएगा, द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिटर्न रैपिडली टू देयर नॉर्मल, और द लो एनर्जी, जब हाई एनर्जी तो तब वो लो एनर्जी में चला जाएगा एज द एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिवर्ट टू इज ओरिजिनल स्टेबल कंडीशन, और इसे हम लोगों ने क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट। इस तरीके से लाइट रिएक्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंप्लीट होती है, और इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक्साइटेड स्टेट हम लोगों को दिखता है। नाउ जो रिएक्शन सेंटर कौन होने वाला है, और फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।